हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। अभी जो लेक्चर मैं आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर मैंने एडवांस जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया था कि एडवांस जावास्क्रिप्ट होता क्या है। HTML से कंपेयर करोगे तो वो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसमें हम लोग फंक्शंस यूज कर सकते हैं। मेन फोकस कैलकुलेशन, लॉजिकल प्रोग्रामिंग करने का होता है। HTML का फोकस है वेब डिजाइनिंग का, मतलब पेज को आप डिजाइन करो टैग्स का यूज करके। तो टैग्स और फंक्शंस में बहुत फर्क होता है। अभी मैं जो प्रोग्राम इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको दिखाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट्स पहले बता देता हूँ कि जब आप कोई भी कैलकुलेशन वाला प्रोग्राम करते हो, जैसे कि एडिशन ऑफ टू नंबर, तो एडिशन ऑफ टू नंबर हो या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर हो या फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर हो, ये दो चीजें करने के लिए मतलब दो नंबर्स लगेंगे, कैलकुलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड हमें कहीं ना कहीं पे वो नंबर स्टोर करना पड़ता है। तो जब हम लोग नंबर स्टोर करते हैं तो मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उस मेमोरी के लिए स्टोरेज मेथड यूज करना पड़ता है। तो हमारे पास वेरिएबल एक कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल एक कॉन्सेप्ट यूज करना है एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट यूज करना है ऑपरेटर। ठीक है, अगर मैं इसको और इजी करके बताऊं आपको, तो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कोई भी एक ऐसा प्लेस है, मेमोरी प्लेस है, जिसका नाम हम लोग डिक्लेयर करते हैं और उस नाम में एक ही वैल्यू एक टाइम पे जा सकता है। मतलब अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूं ए, तो ए क्या हुआ, उस मेमोरी का नेम हुआ जहां पे आपका नंबर स्टोर होने वाला है। जैसे कि आपको फर्स्ट नंबर लगेगा, सेकंड नंबर लगेगा, दोनों नंबर का एडिशन करेंगे तो फर्स्ट नंबर के लिए अगर मैंने ए वेरिएबल लिया एंड सेकंड नंबर के लिए अगर मैंने बी वेरिएबल लिया, तो मुझे पता है कि एक वेरिएबल एट अ टाइम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो ए में एक वैल्यू जाएगा, बी में एक वैल्यू जाएगा। नॉट नेसेसरली कि मैं 10 ले रहा हूं करके 10 ही जाएगा, आप कोई भी वैल्यू दो, वेरिएबल की कैपेसिटी है कि वो एक नंबर एट अ टाइम स्टोर कर सकता है। तो जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको वेरिएबल्स लगेंगे। जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम करोगे तो आपको वेरिएबल्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको नंबर्स कहीं ना कहीं पे स्टोर करने हैं, आपको आंसर कहीं ना कहीं पे स्टोर करना है। तो आउटपुट जो आएगा उस आंसर के लिए भी हमें स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लगेगा। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो वेरिएबल्स का फोकस है। सेकेंड ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं। अभी आप बोलोगे सर सिंबल्स कौन से वाले यूज करेंगे, तो अगर मैं प्लस यूज करता हूं तो मुझे पता है कि एडिशन होगी, अगर मैं माइनस यूज करता हूं तो सब्सट्रैक्शन होगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए कीबोर्ड पे साइन होता है ये एस्टेरिक वाला। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने बचपन से अभी तक जो भी मैथमेटिक्स में मल्टीप्लीकेशन किया हमने ये एक्स वाला साइन देखा है। तो कीबोर्ड पे ऐसा एक्स वाला साइन है, बट वो अल्फाबेट है, वो कैलकुलेशन के लिए यूज होने वाला की नहीं है। तो आपको जब मल्टीप्लीकेशन के लिए कोई प्रोग्राम लिखना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला में सिंबल यूज करना पड़ेगा। ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मेथड्स में नोटपैड में ये वाला सिंबल टाइप करेंगे तो वो एक्स कंसिडर करेंगे अल्फाबेट। ये वाला सिंबल यूज नहीं करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन के लिए एस्टेरिक साइन यूज करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोग्राम। एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं ताकि आपको पता चले कि एडिशन कैसे करना है जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में। बट एडिशन का प्रोग्राम थोड़ा सा एक्सेप्शनल है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हमें और एक मेथड यूज करना पड़ता है। एडिशन इज वन ऑफ द हेवीएस्ट प्रोग्राम, तो उसके लिए मेथड थोड़ा आगे। मैं एक सिंपल सब्सट्रैक्शन वाला प्रोग्राम पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। एडिशन का प्रोग्राम मैं सेपरेटली आपको दिखाऊंगा क्यों वर्क नहीं करता एडिशन डायरेक्टली। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कोड लिख रहा हूं। अभी कोडिंग के लिए हम लोग सबसे पहले डॉक टाइप HTML लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट HTML लेंगे, और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में। तो यहां पे आपको स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिखना, ठीक है। जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी प्रोग्राम करोगे आपको ये टैग लिखना ही है, स्क्रिप्ट वाला, उसमें टाइप मेंशन करना ही है। अभी नेक्स्ट क्या स्ट्रेटेजी होगी, मुझे दो नंबर्स ऐड करने हैं। तो दो नंबर्स का एडिशन करने के लिए मुझे ये पता है कि मुझे वेरिएबल्स लगेंगे। मैंने पहले ही बता दिया आपको, वेरिएबल क्या करता है, एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर करता है। तो मुझे अगर दो नंबर्स का एडिशन करना है तो दो नंबर्स तो लगेंगे, बट वो दो नंबर्स कहीं पे मुझे स्टोर करने पड़ेंगे। तो उस दो नंबर्स के लिए दो वेरिएबल लगेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूं। तो वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आपको var कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल var लिखना है। अभी वेरिएबल्स के नेम देना है आपको। जैसे कि फर्स्ट वेरिएबल मेरा a है, उसको मैंने वैल्यू दिया 10। अभी ये इक्वल टू तो है, नॉर्मल इंग्लिश में हम लोग इसको इक्वल टू बोलते हैं, सिंबल है तो इसको ऑपरेटर बोलेंगे। मतलब यहाँ पे इक्वल टू क्या बन गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऑपरेटर। और इसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब
ये दूसरों को वैल्यूज देता है, असाइन करता है, दूसरों की वैल्यूज फिक्स करता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 10 इसने फिक्स की। जब आप a इज इक्वल टू 10 लिखते हो मतलब क्या है, a इज इक्वल टू 10, 10 ये वैल्यू a को असाइन हो गई बिकॉज ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू। अभी सेकेंड वेरिएबल लेंगे b इज इक्वल टू 10, मैंने दोनों वैल्यूज 10 दिए है। अभी एक वैल्यू मेरा a में गया, दूसरा वैल्यू b में गया। अभी मुझे आंसर के लिए एक वेरिएबल लगेगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो लिखूंगा c इज इक्वल टू a माइनस बी, तो तीसरा वेरिएबल मुझे आंसर के लिए लगेगा। तो मैं ऑलरेडी एक तीसरा वेरिएबल यहाँ पे दे देता हूं VAR-C। और ये सेमीकोलंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अपर केस, लोअर केस, कैपिटल, स्मॉल टाइपिंग से इसको फर्क पड़ेगा। HTML को फर्क नहीं पड़ता, आप कैपिटल में टाइप करो, स्मॉल में टाइप करो, HTML में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि HTML केस सेंसिटिव नहीं है। बट जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, क्योंकि उसमें आप कैपिटल में प्रोग्राम करो, स्मॉल में प्रोग्राम करो, फर्क जरूर पड़ेगा। तो आपको ये केयर रखना है, जब भी आप कोड टाइप कर रहे हो, कैप्स लॉक ऑन करके कोड मत टाइप करना, नॉर्मल कोड करना। किसी फंक्शन का कोई लेटर अगर कैपिटल है, मैं आपको कोडिंग में बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट जब आप कोडिंग कर रहे हो जावास्क्रिप्ट का, तो कैपिटल स्मॉल में बहुत फर्क है। नेक्स्ट थिंग, दो नंबर्स आ गए, सी वेरिएबल हम लोगों ने आंसर के लिए लिया है। तो अगर मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है तो आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस, c इज इक्वल टू a माइनस बी, क्योंकि हमें सब्सट्रैक्शन करना है। हमने लिखा है फॉर्मूला c इज इक्वल टू a माइनस बी, मतलब a माइनस बी का जो भी आंसर आएगा वो किसको असाइन होगा, c को असाइन होगा। अभी चलो a माइनस बी का आंसर आ गया, 10 माइनस 10 0 आ गया। अभी ये 0 कहां पे स्टोर हो गया, c में। तो c का आंसर हमें आउटपुट की तरह प्रिंट भी करना पड़ेगा स्क्रीन पे। ये भी तो हमें देखना है कि हमें ये मैसेज क्या करना है, आउटपुट एज आउटपुट स्क्रीन पे, वेब पेज पे डिस्प्ले करना है। तो जब आपको मैसेज डिस्प्ले करना है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कोई भी फंक्शन। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, प्लस सी लिखेंगे। प्लस सी का मीनिंग क्या है, एडिशन नहीं है। सपोज मुझे ऐसे लिखना होता कि आंसर ऑफ सब्सट्रैक्शन इज, वो डबल कोट्स में लिखता मैं, और उसके आगे आंसर को मैंने ज्वाइन किया है। मतलब ये जो प्लस है वो एडिशन नहीं है, ये प्लस क्या है, ये ज्वाइनिंग है, मतलब स्टेटमेंट के साथ ज्वाइन करना। आपको अगर डायरेक्ट आंसर शो करना है तो डबल कोट्स में कुछ मत लिखो, डायरेक्ट प्लस सी लिखो। ये हमेशा आप जो भी वेरिएबल लोगे आंसर के लिए, वो प्लस आगे उस वेरिएबल का नेम होगा। तो यहाँ पे प्लस जो अंदर लिखा है मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के, वो एडिशन नहीं है, वो ज्वाइनिंग ऑपरेटर है। मतलब दो चीजों को ज्वाइन करने के लिए यूज होने वाला प्लस है। जैसे मैं प्रोग्राम कंप्लीट करूंगा, मैं स्क्रिप्ट टैग क्लोज करूंगा और फिर HTML क्लोज करूंगा। तो ये है जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम जिसमें आप लोग एडिशन ऑफ टू नंबर कर रहे हो। इसमें मैंने खुद वैल्यूज फिक्स किया है, जो कि मैंने असाइन किया वैल्यूज। अगर मुझे यूजर से भी वैल्यू लेना है तो उसका प्रोग्राम अलग है, उसका और एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आप यूजर इंटरैक्टिव प्रोग्राम कर सकते हो। सेम प्रोग्राम को यूजर के थ्रू वैल्यूज एक्सेप्ट करने के लिए अलग तरीके से लिखा जाता है। ये प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम है जहां पे हम लोग खुद वैल्यूज दे रहे हैं एंड कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जब भी आप लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो फॉर्मूला को हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन में c एक वेरिएबल लिया आंसर के लिए, a और b में से सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज किया, इसको सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलोगे, माइनस नहीं बोलना आपको। प्रोग्रामिंग वर्ड में इसको सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो भी सिंबल कैलकुलेशन में काम आ रहे हैं, प्रोग्रामिंग में यूज हो रहे हैं, उन सारे सिंबल्स को हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। और जो वेरिएबल्स है वो वैल्यूज होल्ड करने के लिए, अगर मुझे 4 वैल्यूज लेना है तो 4 वैल्यूज के लिए 4 वेरिएबल लेना पड़ेगा। अगर मुझे 3 वैल्यूज लेना है तो 3 वेरिएबल्स लेना पड़ेगा। जितने वैल्यूज आपके पास रहेंगे उन वैल्यूज के लिए उतने वेरिएबल्स लगेंगे। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एक वेरिएबल एक ही वैल्यू होल्ड कर लेता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये प्रोग्राम जब आप लोग परफॉर्म करोगे, आपको ये देखना है कि आंसर इनका 10 माइनस 10 0 आता है कि नहीं, बिकॉज अगर आपका प्रोग्राम परफेक्ट है। और एक चीज जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स को बताना है कि जावास्क्रिप्ट में आपको लगेगा कि पूरा प्रोग्राम परफेक्ट है, आपका कहीं पे सेमीकोलन मिसिंग है, आपने कहीं पे कॉमा दे दिया है, कहीं पे आपका सेमीकोलन मिसिंग है, डबल कोट्स मिसिंग है, या फिर वो प्लस सी नहीं लिखा है, प्लस सी किधर बाहर लिखा है, कुछ भी गलती करोगे जावास्क्रिप्ट आपको एंटरटेन नहीं करेगा। HTML में कहीं ना कहीं पे आपको लग जाएगा कि चलो मैंने टैग क्लोज नहीं किया था, एंटरटेन हो गया। बट जावास्क्रिप्ट में बहुत डिसिप्लिन है। तो जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो तो सिंटैक्स प्रॉपर होने चाहिए, वन स्लॉट में आपका आंसर आना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे मेरा सेमीकोलन रह गया, अगर ये मैंने नहीं दिया तो आउटपुट नहीं आएगा। तो जावास्क्रिप्ट आपको एक डिसिप्लिन वे में सीखना है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्रामिंग स्टाइल इज वेरी डिफरेंट। आप HTML से कंपेयर करो, इसमें टैग से आपको स्क्रिप्ट दिखेगा और ये वाले टैग्स दिख रहे हैं बिगिनिंग एंडिंग में, बीच में पूरा फंक्शंस, लॉजिक एंड मैथ्स को इंप्लीमेंट किया। तो आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू यू। एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर और ऐसे ही बहुत सारे अलग प्रोग्राम्स में जावास्क्रिप्ट के आपको
नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन भी करूंगा इन सेम प्रोग्राम्स को कोडिंग में कैसे करते हैं नोटपैड में। इसका दूसरा वीडियो में बना के आपको दिखा दूंगा कि आउटपुट्स कैसे आते हैं। तो आई होप जावास्क्रिप्ट की सीरीज जो शुरू की है मैंने वो थोड़ा थोड़ा आपको हेल्प करेगी जल्दी, क्योंकि HTML बहुत लोग करते हैं, HTML में कुछ फिक्स टैग्स उनको आ जाते हैं, बट बाकी फिर जावास्क्रिप्ट को इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है वो भी इजी वे से मैं आपको बता दूंगा। सो आई होप वीडियोस आर इंटरेस्टिंग, यू अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब करो। वन मोर थिंग, कमेंट्स में जो भी आपको पर्टिकुलर कोड नहीं समझा है वो कमेंट करो, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियोस आपको प्लेस करके दे दूंगा। सो आई होप एवरीबडी इज स्टडिंग IT गुड and the target is more to get more percentage and more marks. So thank you very much all of you.